डियर स्टूडेंट, आज हम करते हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है 12th क्लास मैथमेटिक्स का। इसका रिवीजन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² -1, इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए इसको जो पहले वाला है आपका, इसको हम y के मान लेते हैं, मतलब y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सॉरी, तो देखिए क्या कि हमें पता है, जैसे आपको मैंने कराया था, आपकी 5.3 एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स के अंदर है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। आपको अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, जैसे हमें पता है cos 2 थीटा जो होती है, cos 2x जो होती है आपकी, ये होती है 2 cos स्क्वेयर थीटा, ले लीजिए आपसे बिल्कुल थीटा, cos स्क्वेयर x थीटा -1, ये ले लेते हैं। तो देखिए अगर ये क्या आपका, अगर यहाँ इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर पुट हम रख देते हैं, पुट x को cos थीटा रख देते हैं, तो आपकी जो ये रिड्यूस हो जाएगी cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वेयर थीटा -1, और ये क्या इसके बराबर है cos इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। हमें इस तरह की आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिससे क्या है cos इनवर्स cos को काट दें। तो देखिए दोनों के एक दूसरे के काट देते हैं, हमारे पास क्या बचा 2 थीटा। अब आई हो गया आपका 2 थीटा। जैसे कि आपने यहाँ मानना था x क्या है cos थीटा लिया है, तो आपका थीटा कितना होगा, आपका ये होगा, इधर cos को ले cos इनवर्स x हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अभी यहाँ पे मैं वापस रखता हूँ cos इनवर्स x, और हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, cos इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है -1/1 -x² होता है। ये आपका क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसका मतलब dy/dx करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, हमारा आंसर हो गया 2 -1 -x²। तो हमने पहले क्या किया, y का जो x के रेस्पेक्ट में निकाल लिया है। सेकंड क्या, हमारे पास ये दिया गया है, इसको मान लीजिए z मान लेते हैं, ये किसके बराबर है cos इनवर्स x के। तो इसको भी बिल्कुल क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है x के रेस्पेक्ट में। ये तो डायरेक्ट है, पता है आपको, cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव होता है, क्या होता है 1 -x²। ये हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव है। हमें करना क्या है, हमें करना है y को करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना y को विद रेस्पेक्ट टू किसके, z के, डिफ्रेंशिएट करना है आपको, डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू z, यानी क्या करना है dy/dz करना है। तो dy/dz क्या है, ये आपका क्या है dy जो आपने निकाल dx, इसको डिवाइड कर देता हूँ dz/dx से। तो कितना आ गया आपको, ये वैल्यू आई थी -2 1 -x², और ये कितनी आई आपकी -1। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, बाई में 1 -x² के स्क्वायर रूट से ही कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2/1, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 2। तो जो आपका डेरिवेटिव आएगा cos इनवर्स 2x² -1 विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x आएगा, कितना आएगा आपका 2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन वो क्या है, आपको y फंक्शन दिया गया है आपका log x -x², इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है। यानी क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। y क्या दिया आपको log ऑफ x x², तो डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, log x कितना होता है 1/x होता है, इसका कितना होगा पावर रूट के सामने आके 2x होता है। आपको बताया भी था, साइड में आप क्या है लाइन ड्रा कर लेना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में डिफ्रेंशिएशन log x का कितना होता है आपका, फॉर्मूला तो 1/x होता है।
अब ये तो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें निकालना क्या सेकंड डेरिवेटिव। तो ये जो फर्स्ट है, ये जो आपका यहाँ आया है, इसको आपको दोबारा डेरिवेटिव करना है। आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा आपके प्लस का था, ये x⁻⁻1, ये हो गया -2x था। तो सेकंड डेरिवेटिव वैसे लिखें d² dx²। जैसे आपको बताया था पावर रूट के सामने आ जाती है तो -1, x की पावर कितनी होगी, एक ऐड कर देते, ये होगी आपकी -2, और 2x से कितना आ गया 2, यानी ये लिखेंगे आप कितना आएगा आपका -1/x²। इसको इस तरह लिख सकता हूँ, और -2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये क्या आपका सेकंड डेरिवेटिव। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आगे करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। कैसे, ये आपका एलसीएम आ गया है, ये -1, ये मान लो अगर इसका 1 है तो कितना हो -x², चाहो तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, 1 - x²/x²। ये भी क्या इसका डेरिवेटिव है। एग्जाम के अंदर क्या कई बार दे देते हैं इसको इसके बराबर लेकर आए, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हमारी जो अगली प्रॉब्लम है दीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड दी, मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको ये दे देंगे डेरिवेटिव निकालना है, sin x³ का निकालना है। तो क्या करना है dy/dx। आपको सबसे पहले साइन को पकड़ना है। तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है डेरिवेटिव साइन का। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका cos x होता है। साफ साफ लिखना है। तो देखिए हमारा साइन का सबसे पहले किया, साइन का वो कितना हो गया आपका कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो थीटा क्या कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट हमारा पूरा x की 3 है। इसके बाद क्या, साइन के बाद आपको यहाँ जाना है x³ का, तो x³ का डेरिवेटिव करना है, इसका x³ का। क्या बताया था, पावर रूट के सामने आती है और पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, तो कितना है 3x², और यानी हमारा ये आ गया आपका 3x² आ गया। इसके बाद क्या है, आपको x तक पहुंचना है। तो x से कितना होता है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, ddx ऑफ x = 1। तो ये कितना हो 1 हो गया है। तो आपका जो आंसर आ गया, इसको आगे लिख देता हूँ 3x² cos x³। ये आपका क्या है डेरिवेटिव है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया आपने। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको cos sin x इसका डेरिवेटिव करते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं। मैंने जैसे बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले किसको, इसको भूल जाओ, क्या कोस है, ये क्या थीटा है, यानी आपका क्या है, ये आपका कोस ब्रैकेट में थीटा है, और कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है d/dx, इसका कोस x का होता है माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे कोस का हो गया माइनस का साइन, और थीटा क्या है, थीटा कंप्लीट है, ये क्या हो गया साइन x क्या कंप्लीट थीटा है। इसके बाद कोस का करने के बाद इसके अंदर जाते हैं थीटे के अंदर, ये क्या साइन x है, तो इसका अलग से करना है। तो साइन x का क्या होता है ddx होता है, कोस x होता है। तो साइन x का कितना आ गया, कोस x आ गया है। इसके बाद आपको कहाँ तक पहुँचना, x तक जाना है। तो x का डेरिवेटिव क्या बताया था अभी, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस कोस x साइन x। ये हमारा इसका क्या है डेरिवेटिव है। अगली प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, डेरिवेटिव करना आपको tan इनवर्स 2x/1 - x² का करना है। तो देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव बड़ा आसान है। वो क्या था आपका कि जो tan 2θ होता है वो होता है 2 tan θ, tan की फॉर्म में आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो बड़ा आसानी से बड़ी जल्दी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। अब देखिए तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, पुट मान लेते हैं, पुट x को मान लिया आपने tan θ, और यहाँ से जब आप करेंगे तो आपका थीटा क्या आ जाएगा, आपका tan इनवर्स x। तो रखिए इसके अंदर आप y, ये हो गया आपका tan इनवर्स, बड़े ध्यान से लिखना, लिखते वक्त 2 tan θ 1 माइनस tan² θ। अब क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स, ये किसके बराबर हो गया आपका, देखिए tan 2θ, tan 2θ। हमें ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिससे इनवर्स इसको काट दे। अब देखिए tan से ये tan आपका कट गया, तो y आ गया आपका 2θ, और 2θ क्या, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है। और आपको बताया था डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स
जो आपका x का डेरिवेटिव होता है वो तो 1/1 पल्स में एक्स स्क्वायर। तो dy/dx कितना आ गया आपका 2, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 पल्स एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है आंसर है, डेरिवेटिव है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए कई बार क्या आपको x और y अलग अलग फंक्शन दे देते हैं। जैसे x एक प्रॉब्लम लेते हैं 2at² और ऐसे मान लो y दे दिया आपकी 4at। आपसे पूछेंगे फाइंड dy/dx। तो देखिए इस टाइप की फॉर्म को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लो बीच में लाइन लगा लेते हैं। इधर क्या लिया आपका जो x था ये ले लेता हूँ। x आपका क्या है 2at²। x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। तो देख करते हैं क्या कर लेना है dx/dt, यानी टाइम के रेस्पेक्ट या t के रेस्पेक्ट हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या बताया, पावर रूट के सामने आ गई 2 दूनी 4 at और t का कितना होता है 1 होता है। इसी तरह क्या dy/dt कर लेते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो 4a तो कांस्टेंट होगा, t का कितना आ गया 1 हो गया आपका। ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx निकालना है। तो dy/dx क्या होगा आपका, देखिए dy/dt/dx/dt इस तरह कर लेना है। तो देखिए dy/dt कितना आया था 4a आया है और dx/dt कितना आया 4at आया है। 4a से 4a कट गया आपका 1/t। तो जो आपका डेरिवेटिव आया dy/dx आ गया 1/t। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही और लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। ये प्रॉब्लम दी गई है आपका। तो यहाँ पे आपका x हो गया है log ऑफ t² और y आपका log ऑफ t³ दे रखा है। तो वैसे ही क्या करना है, पहले dx को t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। क्या बताया, log का क्या होता है 1/x होता है, यानी कितना आ गया 1/t² हो गया है। और t² का पहले log का हुआ 1/t² हो गया है और t² क्या 2t हो गया है और t का कितना होता है 1 होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से देखिए t से एक t कट गया, कितना आ गया 2/t आ गया है। इसी प्रकार क्या करेंगे dy/dt, y का t के रेस्पेक्ट में, log का 1/x यानी log 1/t³। इसी तरह क्या है t का कितना आ जाएगा 3t²। यहाँ पे आप देखेंगे t² से t² कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 3/t आएगा। अब 3/t ये क्या हो गया आपका dy/dt 3/t आया है और dx/dt कितना आया आपका 2/t आया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx निकालना है। जैसे अभी किया था dy/dt को डिवाइड कर देंगे dx/dt से कर देते हैं। तो देखिए कितना आया था आपका dy/dx 3/t डिवाइडेड बाई 2/t। तो देखिए आपका t से t कटेगा, कितना आ गया 3/2। तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 3/2। ये आपका क्या है डिफ्रेंशिएशन है इस प्रॉब्लम का। इसी तरह कुछ प्रॉब्लम क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।